बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब जानते हैं आज 24 नवंबर 2024 है और आज पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी ने एहतजाज का ऐलान किया हुआ है जिसके काफ़िले इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां हैं। तो हस्बे मामूल इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। आप सब जानते हैं ये कोई नई खबर नहीं है कि इस्लामाबाद के तमाम दाखिली और ख़ारजी रास्तों को जो है ना मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और जितने भी इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में इस्लामाबाद की तरफ आने वाले रोड्स हैं, जीटी रोड्स हैं, मोटरवेज़ हैं, वो तमाम सील कर दिए गए हैं। कंटेनर जो है ना वो पूरे शहर में लगा दिए गए हैं और लॉ एंड फोर्सेस एजेंसीज़ की एक भारी मिकदार जो है वो इस्लामाबाद में डिप्लॉय हो गई है और वो अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। तो ऐसे ही मौके के ऊपर मैं निकला था और मैंने भी इस्लामाबाद का एक विज़िट किया और श्रीनगर हाईवे से गया और उसके बाद फिर ज़ीरो पॉइंट पे ब्लू एरिया में टूवर्ड्स एक्सप्रेस वे के ऊपर तो जगह जगह के ऊपर जितने भी एक्सेस पॉइंट्स हैं वहाँ पर कंटेनर्स जो है ना वो लगे हुए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है ना वो भारी मिकदार में तैनात हैं और अपनी ड्यूटी जो है ना वो सर अंजाम दे रहे हैं और किसी भी किस्म की जारहियत के लिए या किसी फितना फसाद के लिए वो जवाब देने के लिए भरपूर तौर पे रेडी हैं। लेकिन इस सारे सिनेरियो में जो मैंने देखा कि वो जनरल पब्लिक को जो इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त हस्बे मामूल महसूर हो गए हैं और ये इस्लामाबाद वालों के लिए अब एक रूटीन बनती जा रही है कि जब भी कोई ऐलान होता है तो इस्लामाबाद को बंद कर दिया जाता है और इस्लामाबाद के रहने वालों के लिए फिर जो है ना वो एक कैद बन जाती है। लेकिन इस बार लॉ एंड फोर्स एजेंसीज ने पब्लिक के लिए थोड़ा सा ये रिलीफ दिया था कि वो एक गाड़ी गुजरने का रास्ता उन्होंने छोड़ा हुआ था और अगर कोई इमरजेंसी में मूवमेंट करना चाह रहा है तो वो आराम से वो कहीं भी जा सकता है और आ सकता है। डाइवर्जन ज़रूर हैं डेफिनेटली, ये तमाम अरेंजमेंट्स गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और लॉ एंड फोर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। तो उन्होंने अपने सिक्योरिटी प्लान के हवाले से ये डिप्लॉयमेंट मुकम्मल तौर पर कर दी हैं। आप मेरी बैकग्राउंड पे जो वीडियो है उसमें भी आप देख सकते हैं, आपको जगह जगह पे आपको कंटेनर नज़र आएंगे। लेकिन थोड़ी सी इसमें जो नया ट्रेंड जनरेट हुआ है वो ये है कि इस दफ़ा कई जगह के ऊपर कंटेनर्स के ऊपर ग्रीन कपड़ा भी लगा दिया गया है और मैंने जाते हुए एक दो जगह के ऊपर लॉ एंड फोर्सेस के जवानों से पूछा, यार वैसे नॉलेज के लिए बता दें कि ये कंटेनर के ऊपर ग्रीन कपड़ा इस दफ़ा क्यों लगाया जा रहा है। तो लेकिन उनको भी इतना इल्म का सर हमें भी पता नहीं है, पता नहीं क्यों लगा रहे हैं। तो एनीवे इस्लामाबाद इस वक्त कंप्लीट सील है। अब ये जितनी बातें हैं ये पिछले 72 घंटे से मीडिया पर चल रही हैं, ये कोई नई खबर नहीं है किसी के लिए। लेकिन कंटेनर आपको हर जगह नजर आएंगे, आपको लाहौर में भी नजर आएंगे, आपको मोटरवेज पे भी नजर आएंगे, आप इस्लामाबाद की तरफ जहां से भी आ रहे हैं तो आप जो ही इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होंगे या पंजाब लाहौर शहर में दाखिल होंगे तो आपको कंटेनर नजर आएंगे। लेकिन ये सब एक रूटीन की बातें हैं, मतलब ये कोई नई बात नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट हो और अगर उसको थ्रेट किया जाए और उसको जाके ललकार दिया जाए कि जी हम आ रहे हैं और हम आप पे हमला कर देंगे, धावा बोल देंगे, तो डेफिनेटली कोई भी रियासत या कोई भी गवर्नमेंट जो हुकूमत वक्त होती है वो कोई फूलों का हार लेकर उसके लिए नहीं खड़ी होती कि आओ जनाब आप हम पे हमला करें, दावा करें और हम आपको फूलों का हार पहनाएंगे। डेफिनेटली सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो हैं ये हर हुकूमत करती है और उनकी जिम्मेदारी होती है क्योंकि कैपिटल है और कैपिटल के अंदर हमारे फॉरनर्स भी हैं, डिप्लोमेट्स भी रहते हैं तमाम। तो दुनिया को हमने ये पैगाम हुकूमत ने देना होता है कि हम किसी भी जरयत को रोक सकते हैं। तो ये एक रूटीन के मामलात हैं। लेकिन मैं जिस तरफ आपको जाना चाह रहा हूँ कि इतनी इस दफ़ा जो अरेंजमेंट्स हुए हैं वो पिछले कई जो एक्टिविटीज ऐसी हुई हैं उनसे कई गुना ज़्यादा हुई हैं। यानी कि अभी जो मीडिया रिपोर्ट्स कर रहा है उसमें अराउंड कोई 22,000 के करीब पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉयड हुए हैं और अराउंड इसी फिगर में 21-22 हज़ार के करीब जो है ना वो कंटेनर हैं जिसमें तकरीबन 160 से 200 पॉइंट्स इस्लामाबाद के हैं जहाँ पे सील कर दिए गए हैं। तो इतनी जो है ना वो भारी मिकदार में जो पैरामिलिट्री फोर्स का तैनात होना और फिर इतनी हाई लेवल पे अरेंजमेंट करना, डेफिनेट बात है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट है या जो हमारे रियासती इदारे हैं वो बेहतर बखूबी जानते हैं कि थ्रेट लेवल क्या है, क्योंकि वही रिस्क असेसमेंट करते हैं। उनको पता होता है कि रिस्क किस लेवल का है, थ्रेट किस लेवल का है और हमने किस लेवल पर जाकर उसके लिए अरेंजमेंट्स करनी है। तो इट्स नॉट सरप्राइजिंग, इट इज़ अप्रिशिएटेड बाय द लॉ एंड फोर्सेस एजेंसीज कि इतनी हेवी मिकदार में जो है ना वो अरेंजमेंट्स उन्होंने की हैं। लेकिन साथ साथ उन्होंने पिंडी और इस्लामाबाद की जो पब्लिक है उनको भी
जो है ना रूटीन के पब्लिक को फैसिलिटेट किया हुआ है। लेकिन मैं जो आपको बात बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, जो अलार्मिंग बात है और जो बड़ी हमारे लिए बहैसियत कौम एक सोचने वाली बात है, वो ये है कि कंटेनर तो आपको हर जगह नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं अभी आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा और उस तस्वीर के अंदर भी एक कंटेनर लगा हुआ है। कंटेनर लगना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये कंटेनर जहां पे लगा हुआ है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और बहुत बड़ी एक खतरे की घंटी है, जिस पर हम सबको अब थोड़ा सा चौकस रहना चाहिए। ये कंटेनर जहां पे लगा हुआ है वो दरियाए सोआ है, जो डिस्ट्रिक्ट अटक का बिल्कुल आखिरी गांव कानी के करीब है और मियांवाली और अटक के बॉर्डर पे आता है। इस्लामाबाद से 160 किलोमीटर दूर जब आप चाइना कॉरिडोर के ऊपर टूवर्ड डेरा इस्माइल खान जाते हैं, तो जब अटक का बिल्कुल आखिरी बॉर्डर है दरियाए सोआ के ऊपर और उसके उस तरफ मियांवाली शुरू होता है, वहां एक पुल है, उस पुल के ऊपर ये कंटेनर रखा गया है। अब ये बड़ी एक यार अलार्मिंग वाली बात है कि खुदा का खौफ करें कि इस हद तक अगर आपने अरेंजमेंट्स की हैं, या तो इसमें दो सवाल हैं। इतना दूर जाके जहां पे कोई आबादी भी नहीं है, चंद छोटे छोटे गांव हैं, मैं खुद उस इलाके से ताल्लुक रखता हूं, वहां पे तो रूटीन की ट्रैफिक भी कोई नहीं है, वहां से कोई जाते नहीं है। डेरा इस्माइल खान से अगर किसी ने आना है तो वो सी पैक के ऊपर से आएगा, और वो जो जहां पे ये कंटेनर पड़ा हुआ है उस पुल के ऊपर, उधर से तो नॉर्मली जो वहाँ के इलाका के लोग हैं उनकी आमदोरफ्त के लिए एक देरीना उनकी एक जो है ना वो डिमांड थी कि यहाँ इस स्वां के ऊपर पुल बना दिया जाए, ताकि हमारा जो एक्सेस है वो मियांवाली और अटक के जो दरिया के करीब लोग रहते हैं उनके लिए वो आसानी हो जाए। लेकिन उस पुल के ऊपर जब ये तस्वीर मैंने देखी तो फिर मुझे जो है ना बड़ा अलार्मिंग फील हुआ। इट्स मीन कि ये एहतजाज या जस्ट एक रूटीन का एक जो है ना प्रोटेस्ट नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। तो आप अगर अंदाजा करें कि 160 किलोमीटर इस्लामाबाद से दूर जंगल बियाबान के एक सड़क के ऊपर बने हुए पुल के ऊपर भी कंटेनर पड़ा हुआ है, तो फिर हमें सोचना चाहिए, फिर हमें सोचना ये चाहिए कि ये इतनी भारी मिकदार में जो तैयारी हो रही है, ये सिर्फ चंद 5-6 हज़ार लोगों को रोकने के लिए नहीं हो रही है। देखें, जो हुकूमत वक्त होती है, वो कोई भी गवर्नमेंट की हो, जो लोग प्रोटेस्ट के लिए आ रहे हैं या जो लोग इस वक्त स्ट्राइक कर रहे हैं, वो भी हुकूमत में रह चुके हैं, उन्होंने भी ऐसा ही किया। लेकिन जितने लोग उनके दौर में भी ये एहतजाज हुए, उनके दौर में भी इस्लामाबाद में एहतजाज होना या स्ट्राइक होना कोई नई बात नहीं है, ये रूटीन में होते रहते हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना एहतजाज करती हैं और लॉन्ग मार्च भी करती हैं और धरने भी देती हैं। बट द क्वेश्चन इज दिस कि जिस लेवल के ऊपर इस बार अरेंजमेंट्स हुई हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल ये निशान है। बहैसियत एक कौम, बहैसियत पाकिस्तानी, हमें इसके ऊपर थोड़ा गौर करना चाहिए कि क्या इसके पीछे क्या मुहर्रिकात है। इट्स मीन कि आपका थ्रेट लेवल इस हद तक बढ़ चुका है कि आपने एक दूर दराज इलाके के सूबे से भी अगर एक्सेस है तो उसको भी आप बंद करें। आपको वहां से भी थ्रेट है कि कोई भी थ्रेट वहां से इंटर हो सकता है, तो फिर हमें इस वक्त जो है ना इस पर चस्के लेने की जरूरत नहीं है और इसको एंजॉय करने की जरूरत नहीं है, बल्कि बहैसियत कौम इस पर सोचने की जरूरत है। अब इस सारे सिनेरियो में जो पिछले 72 घंटों से चल रहा है, इस्लामाबाद को सील कर दिया गया और लाहौर को सील कर दिया गया, मोटरवेज बंद हो गई। अब इस पे दो किस्म के जो है ना लोगों के ख्यालात और तबसरे आ रहे हैं। हमारे मीडिया पर बैठकर लोग बड़े फख्र से ये बोल रहे हैं कि देखा जी, हुकूमत तो कैसे डर गई, एक बंदा जेल के अंदर बैठ के उसने आगे लगा दिया, सबको उंगली पे नचा दिया और पूरा पाकिस्तान को जो है ना वो एक कंटेंडरिस्तान बना दिया। सर, ये कोई फख्र की बात है? मतलब ये कोई, इस पे कोई खुश होने वाली कोई बात है? इस पे सोचने वाली बात है कि वो कहते हैं ना कि एक जासूस जो होता है वो दुश्मन की किसी फौज की एक यूनिट को तबाह कर सकता है या किसी एक मुल्क की फौज को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक जो गद्दार है ना वो पूरे मुल्क और कौम को तबाह बर्बाद कर देता है। तो हमें सोचने की जरूरत ये है कि क्या इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर को ऐसे अनासर मौजूद हैं जो मुल्क की सलामती के लिए खतरा है? अगर ऐसा ना होता तो हुकूमत के इदारों को क्या नहीं पता कि यार इनके पास कितने लोग होंगे, ये पहले भी तो कोई पहली दफा आ रहे हैं, ये पिछले भी 1.5 साल में इनका जो रेटिंग आ रही है वो तकरीबन कोई 172 प्लस के अंदर ये लोग एहतजाज कर चुके हैं और ये ऐलानात कर चुके हैं और आते हैं और चले जाते हैं। कितने होंगे? 5, 6, 7 हज़ार होंगे। 22,000 पैरामिलिट्री फोर्स अगर एक कैपिटल पे डिप्लॉय हो गई है तो दैट इज वेरी क्वेश्चनेबल। इसको फखरिया नहीं पेश करना चाहिए, इस पे सोचने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी
भरपूर खतरात का सामना कर रहा है, और आपकी जो रियासत है इसके ऊपर अंदरूनी और बैरूनी हर तरफ से जो है ना वो हमले हो रहे हैं। तो इस वक्त हमें बहैसियत एक कौम, हम जो मीडिया के ऊपर देख रहे हैं और फिर उस पर हर बंदा अपनी राय के मुताबिक जो है ना वो तबसरे कर रहा है, तो हम इनसे बाहर निकलें। हम शख्सियतों के अंदर इतने डिवाइड इन रूल में चले गए हैं, शख्सियात के पीछे पड़ गए हैं कि हमें बस सिर्फ ये लग रहा है कि बस जी, और कुछ लोग ऐसे बयान दे रहे हैं टीवी पर बैठकर, कौम को जो है ना वो मजरू कर रहे हैं और मजीद लोगों को नेगेटिव कर रहे हैं कि बस जी जो उस पार्टी का जो मकसद था वो तो पूरा हो गया। भाई क्या मकसद पूरा हो गया? आपने मुल्क का नुकसान करना था। आपको पता है कि इस वक्त जो ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हुए हैं अब तक, मैं कल रात को एक खबर पढ़ रहा था, उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि पिछले जितने अरसे में इस पार्टी ने एहतजाज किए हैं या इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्चेस किए हैं, उसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी हुकूमत ने जो अरेंजमेंट्स पे अखराजात किए हैं वो तकरीबन 2 अरब 70 लाख प्लस में है। 80 करोड़ रुपए जो है ना, सिर्फ 80 करोड़ रुपया वो सिर्फ कंटेनर का खर्चा आया है। तो इस पर खुश होने वाली बात है? मतलब यही कौन सा मकसद पूरा करना था? यही इस मकसद को पूरा करने के लिए, यार अगर यही डेमोक्रेसी है और यही जमहूरियत है और इक़्तिदार के लिए या अपनी मकासद के हल के लिए इस हद तक हम लोग आगे चले गए, हमारी सोच इस हद तक चले गई है, तो फिर हमारे साथ रोज यही होना है। क्योंकि हुकूमत जो भी होगी मुल्क, उसने तो फिर अरेंजमेंट्स करनी है और उनका फर्ज है, उनकी जिम्मेदारी है, वो लॉ एनफोर्स एजेंसियां तो करेंगी। लेकिन अगर हम हमें हमें अब कुछ कौम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनफरादी तौर पर भी कुछ हमारी जिम्मेदारियां बनती हैं कि हम लोग किस डगर पर चल पड़े हैं। मतलब हमारा मकसद सिर्फ यही है कि 4-5 हज़ार रुपए दिहाड़ी ले लो, चले जाओ, मुफ्त के खाने खा लो, और उसके बाद जाके जनाब हम नारे लगा दें कि हमने तो मकसद पूरा कर लिया, हम तो जीत गए जी। बस जीत के आ गए? आपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, आपके अरबों रुपए का आपका बजट खजा, इधर से आप पूरी दुनिया से हम भीख मांग रहे हैं, तमाम महंगाई की में पिस रही है, टैक्सेस हम पे दे रहे हैं, या तो बोलने पर भी टैक्स है। आपकी महंगाई देखें, आपकी बेरोजगारी देखें, आप एक एक टके के लिए दुनिया के सामने जो है ना वो आपकी रियासत और आपकी हुकूमतें कोशिश कर रही हैं इकोनॉमी को सेट करने के लिए, और हम लोग बैठकर बड़े फख्र से कहते हैं देखा जी एक बंदे ने सबको आगे लगा दिया है, और उस पर फख्र महसूस करते हैं, उस पर हम लोग बड़े नाजुक करते हैं। भाई बात किसी इंडिविजुअल की नहीं है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी में हकूक आज़ादी राय, दैट डजंट मीन कि आप किसी को नुकसान पहुंचाएं। अब मुझे एक बात बताएं, जितने और इसके पैरेलली क्या चल रहा है, हम लोगों को इस तरफ लगा दिया, हम इन चक्रों में पड़ गए कि जी इस वक्त जो है ना वो एजेंडा है, उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, फलाने ने ये बोल दिया। लेकिन आपका जरा गौर करें, आपका जो ये तमाशा पिछले पूरे महीने से शुरू है, और इसके लिए हुकूमत भी एंगेज हो गई, आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस भी एंगेज हो गई, आपकी जितनी भी रियासत है उसका 50% जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो गई इस तरफ कि ये जो तमाशा होने वाला है इसके हम अरेंजमेंट करें। पैरेलली क्या हो रहा है? पाड़ा चिनार में क्या हो गया? मतलब आप उधर देखें कि शुमाली वजीरिस्तान, पाड़ा चिनार, उसमें जो हालात बने हुए हैं, आपके सामने यार 200 के करीब बंदा परसों शहीद हुआ है, कोई मीडिया पे जिक्र नहीं है। 200 बंदा इकट्ठा शहीद हुआ है, वहां पे जंग लगी हुई है, बेगुना अवाम जो है मर रहे हैं। डेली जो है ना कम से कम आपके 12 से 15 जो आपके लॉ एनफोर्सेज के एहलकार हैं वो बेचारे शहीद हो रहे हैं। यार वो इस कौम के बच्चे नहीं है, वो इस मुल्क के नहीं है, उनके पीछे फैमिलीज नहीं है, उनके पेरेंट्स नहीं है, उनका इस मुल्क पर कोई हक नहीं है सुकून से रहने का, अपने बच्चों को पालने का, अपने घर वालों को पालने का, या इस मुल्क में आज़ादी से रहने का कोई हक नहीं है। वो इस मुल्क की हिफाजत के लिए, चाहे वो तो हिफाजत कर रहे हैं ना, वो तो अपने ड्यूटी पे ममूर हैं, उसके पीछे किसी के क्या मकासद हैं उनसे उनका क्या लेना देना है। जिस दिन अगर आप खबरें पढ़ें, आपके KPK में देख लें, आपके शुमाली वजीरिस्तान में देख लें, आपके बलूचिस्तान में देख लें, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन वहां पर कोई ना कोई जो है ना वो एक्टिविटी टेररिस्ट की नहीं होती और आपके लॉ एनफोर्सेस के लोग जो है ना वो शहीद हो रहे हैं। और इधर बैठकर हम जनाब मीडिया के ऊपर 24 घंटे यही एक ही बातें हो रही होती हैं, वो जीत गया, वो हार गया, वो शिकस्त खा गया, वो डर गया। ओ भाई, आप लोग अगर इन सोचों से, इन शख्सियात के पीछे से बाहर नहीं आएंगे, हम लोग इज्तिमाही तौर पर नहीं आएंगे और हमारे दिमाग और खोपड़ियाँ के दरवाजे खिड़कियाँ हम नहीं खोलेंगे कि हमें किस तरफ लगा दिया गया और हमारे पैरेलल पीछे क्या हो रहा है, तो फिर हमारे साथ यही होना है। इसी तरह हम लोगों के हर हफ्ते में आपके शहर भी बंद होंगे,
हर हफ्ते में आपके कंटेनर्स भी पड़े होंगे और हर हफ्ते में आप लोगों के आप शहीद भी उठाएंगे, तो फिर उसका यही हल है ना। इसलिए आप इस्लामाबाद के हालात देखने के साथ साथ जो कहने का मकसद था कि वो एक तस्वीर जहां पे कंटेनर पड़ा हुआ है, इट्स मीन कि इस वक्त रियासत को बहुत हाई लेवल का थ्रेट है, और इस थ्रेट को हम सबको इस पर सोचने की ज़रूरत है, और इस वक्त हमें अपने रवैयों को तब्दील करने की ज़रूरत है। हमें अपनी रियासत के साथ, इस मुल्क के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। ये पाकिस्तान है तो ये अल्ले तलल्ले हैं, नहीं है तो वरना फिर जाके दुनिया के हालात देख लें कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, लेबनान में क्या हो रहा है। लोग पानी पीने को तरस रहे हैं। हम लोग यहाँ कमरों में बैठकर अपने सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर शुरू हो जाते हैं अपने अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए, बीवी बच्चों के साथ बैठकर टीवी पर बैठकर तबसरे देना शुरू कर देते हैं, और उनके बदले में हम डॉलर भी लेते हैं। जो जिसके दिल में आता है वो करते हैं। लेकिन फिर अगर आपका मुल्क है तो ये सब कुछ है, अगर मुल्क नहीं है ना तो फिर आप खबरें पढ़ रहे हैं कि आप जरा देखेंगे क्या हो रहा है ईरान में, फिर फ़लस्तीन में देख लें, लेबनान में देख लें, और आप फिर मशरिक़ वस्ता में ज़रा हालात देख लें कि वहाँ पे लोगों की ज़िंदगी क्या है, और लोग एक एक सांस के लिए तरस रहे हैं वहाँ पे। और हम यहाँ पे जनाब तमाशे मचाए हुए हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, नारे लगा रहे हैं कि जी वो भाई, हम सब बहसीयत कौम अगर ये हालत रही तो हम सब हार रहे हैं, जीत कोई भी नहीं रहा। ये नोट कर लें और ये रिकॉर्ड कर लें कि अगर यही रवैये रहे और यही हमारे हालात रहे तो दोस्तों फिर शिकस्त हमारा मुकद्दर है, और हमारा भी फिर वही अशर होगा जो दुनिया में हो रहा है। तो रियासत भरपूर तरीके से इस वक्त जो है ना वो डिफेंड कर रही है इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स को। तो बहसीयत नेशन कम अज कम साथ दें, उनका साथ दें, और अपने इर्द गिर्द में लोगों की सोच, लोगों को पहचानें, मत डिमोटिवेट हों। आजकल सोशल मीडिया इस हद तक जो है ना वो एक्टिव है कि उसका काम ही यही है कि लोगों के जहन में इतना इंतशार फैलाओ, एंटी स्टेट कर दो, एंटी रिलीजियस कर दो। एक मसला पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन खत्म नहीं हो रही, आपकी इकोनॉमिकल खत्म नहीं हो रही, उधर सेक्टेरियन सिलसिला शुरू करा दिया उन्होंने। अब आप एक महाज के ऊपर कितनी जगहों पर लड़ेंगे आप पॉलिटिकल महाज के ऊपर भी डिस्टेबलाइज है, आप इकोनॉमिकली भी आप लोग लड़ रहे हैं, आपकी रियासत जो है ना सेक्टेरियन के भी शुरू हो रहा है। ये जो वहां पे हुआ है कबायली इलाकों में जो परसों वारदातें, वहां पे जो जंग हो रही, क्या हो रहा है, उसको कौन सा रंग दिया जा रहा है। सो इस वक्त कई महाजों के ऊपर जो है ना आपकी रियासत सामना कर रही है थ्रेट्स का। इस वक्त बहसीयत हुक्म हमें भी थोड़ा होश लेना चाहिए और अक्ल को इस्तेमाल कर लेना चाहिए, अपनी आंखें खाने खुली रखनी चाहिए। दूध की नहरें दुनिया के किसी मुल्क में भी नहीं है। जन्नत जो है ना वो वहाँ जन्नत में ही मिलेंगी, दुनिया में कहीं पे भी नहीं है, चाहे वो दुनिया की जितनी भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। प्रॉब्लम्स मसाइल हर जगह के ऊपर हैं, लेकिन फर्स्ट पाकिस्तान, फर्स्ट आपका मुल्क है तो हमारी ये अयाशियाँ हैं। अगर मुल्क नहीं है तो फिर ज़रा आप थोड़ा सा आंखें बंद करके ज़रा दुनिया का नज़ारा कर लें, फिर आपको खुद समझ आ जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।